तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू अनलॉक योर हायर सेल्फ। ये कोच प्रदीप भाई साहब ने हमसे पॉडकास्ट किया था और इनके ये सारे क्वेश्चन थे जो आप देख सकते हो। आप जाइए इनके चैनल पर, ये फुल सेशन आप देख सकते हो जो कि हमने पॉडकास्ट किया है। और इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे मेरे से, और मैं भी इस क्वेश्चन में, देखो अनफिल्टर सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ भी फिल्टरेशन नहीं था। और जो मैंने इसमें आंसर दिए थे और ये जो क्वेश्चन थे उसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ दोबारा से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस भी जाने, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कमेंट्स होते हैं वो इसी के रिगार्डिंग होते हैं, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग होते हैं। तो आप लोगों को भी इसमें बहुत कुछ फ़ायदा होगा, इसमें मेरे एक्सपीरियंस आपके पास आएंगे और कैसे ये सब क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस में इंक्लूड है वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाउ टू वेक अप अर्ली। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि मैं 4 से 5 के बीच में, ऑलमोस्ट 4 बजे ही मैं उठ जाता हूँ, एवरेज लिया जाए तो, क्योंकि 3 4 5 इसके बीच में मेरा उठने का टाइमिंग होता है। और ऐसा एग्जैक्ट कोई मेरा रूल नहीं है कि हाँ मैं 4 बजे ही उठूँगा। कभी मैं जल्दी भी उठ जाता हूँ, कभी मैं 4 के बाद भी उठता हूँ, बट इतना श्योर हूँ कि 5 बजे के बाद मेरा वो कोई सीन नहीं होता उठने का। ये इन बिटवीन 3 4 5 के बीच में होता है और एवरेज वो 4 ही निकलता है, ठीक है। तो वो मेरा सीन ऐसा है कि देखो यार, मैं कब आप बताता हूँ। 4 बजे उठने का, सुबह जल्दी उठने का, मेंटली मैं ये मानता हूँ कि जो फर्स्ट मूवर होता है वो हमेशा ही फर्स्ट मूवर रहेगा, जो लास्ट मूवर होता है वो हमेशा लास्ट ही रहेगा। तो मेरा सुबह सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा सीन यही है कि उठने के बाद आप दुनिया के 10% लोगों में आ जाते हो ऑटोमेटिक। आप 10% लोगों की लाइफस्टाइल जीने लग जाते हो। बाकी 90% लोग बाद के होते हैं, और जो सुबह जल्दी उठते हैं वो 10% की लीड में आते हैं। उसी में सब अमीर लोग होते हैं, उसी में सब जेंटलमैन होते हैं, उसी में सब माफियास वगैरह होते हैं। तो ऑलवेज, अगर आपने बड़ा कुछ करना अपनी ज़िंदगी में, या सिंपल सी बात है, मैं ये मानता हूँ, अगर आप यार कुछ एक्स्ट्रा अपनी ज़िंदगी में समय निकाल कर अपने वास्ते कुछ करोगे तो ऑटोमेटिक आप दूसरे लोगों से आगे तरक्की करोगे। एवरेज लोग जो उठता है वो 7 बजे उठता है। आप किसी के एवरेज जो 90% लोग हैं वो 7 बजे उठते हैं। आप 3 घंटे पहले इस 90% लोगों को पिछाड़ के 10% क्वालिटी वाले लोगों में आ जा रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका तो वो चीज़ बनेगा ना, वो आपका फुलफिलमेंट करेगा, वो आपकी टाइम आपको वर्थ देगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा सुबह उठने का यही रीज़न है कि एक तो सुबह शांत होता है सारा माहौल, मुझे सोचने का सबसे ज़्यादा अच्छा, अपने से बात करने का सबसे ज़्यादा बढ़िया टाइम मुझे मॉर्निंग का लगता है। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, जिम जाता हूँ, और थोड़े मोटे स्टार्टिंग में से सुबह के मेरे काम होते हैं वो मैं काम करता हूँ, फिर निकलता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और मैं देखो, पैसा आपको मोटिवेट करेगा ही करेगा। तो सुबह मेरे को उठने का मोटिवेशन इनडायरेक्टली पैसा ही करता है, क्योंकि मैं सुबह उठ के पहले काम ही करता हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक उस फ्लो में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप एक मोटिवेशन बनाओ कि सुबह उठने के लिए आपका मोटिवेट क्या है, आपका क्या गोल है। वो गोल अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली, आप आराम से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको उसकी जगह पर एक बढ़िया प्लेजर मिल रहा है ना। और वही चीज़ है, बिना फ़ायदे का कोई भी बॉडी भी अपनी काम नहीं करती, सही बताऊँ तो, बिना प्लेजर के या बिना डोपामीन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू डेवलप फोकस। देखो, फोकस जो डेवलप हम करते हैं ना, मेरा फोकस डेवलप करने का क्या चीज़ है कि ना, जब जैसे कि ये टाइमिंग है ना, टाइमिंग में जब मेरे काम होते हैं उस समय जब मैं एक बार फ्लो में आ जाता हूँ, तो मैं, ये जो चीप चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये फ़ोन है, फ़ोन में मेरा ऑलमोस्ट उठने के बाद मैं फ़ोन को नहीं उठाता। मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ भाई, 1 घंटे बाद मैं फ़ोन उठाता हूँ, जब वो मैं जिम जाने वाला होता हूँ तब, ठीक है। तो पहली बात, तो अगर आपका डिफोकसेशन बार बार हो रहा है तो भाई आप एक तो फ़ोन छोड़ दो, चीप डोपामिन लेना बंद करो। आप वो डोपामिन लो जिसमें मेहनत है, बॉडी काम करती है। देखो, डोपामिन आपको ईजिली रील देख के मिल जाएगा, और वही डोपामिन आप जिम में जाकर ले सकते हो। और जो चीज़ ज़्यादा हार्ड तरीके से आपको डोपामिन देगा, उसी में आपका बड़े ईजिली तरीके से फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फोकस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मान लो कि मैंने एक काम किया और वो काम कंप्लीट हुआ और फिर मैंने थोड़े से मज़े मारने स्टार्ट किए, और फिर दोबारा फोकस पे आना पड़ेगा, तो उसमें टफ होता है।
बट मैं क्या करता हूँ भाई कि मैं ना, जब भी मेरे को लगता है कि मैं कंफर्ट में आ रहा हूँ या फिर मेरे को ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो भाई मैं उसको ऑपोजिट कर देता हूँ। मैंने इसमें भाई प्रदीप भैया को मैंने यही बताया था कि मैं पिछले हफ्ते से मैं नहाना हफ्ते में 2 बार नहा रहा था, जबकि पहले मैं हफ्ते-हफ्ते में नहा लेता था। हाँ, पहले पर डे में नहा लेता था, ठीक है? एक दिन मैं उठा और बैठा, मेरे को लगा यार ये रोज़-रोज़ का हो गया। मैं उठा, कपड़े उतारे, सीधा ठंडे पानी के नीचे बैठ गया। तो उससे हुआ क्या कि मैं पहले डिकम्फर्ट से बाहर निकल गया। जब आप डिकम्फर्ट से बाहर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक फिर आप वो काम भी कर लोगे जिस पे आप करना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो, क्योंकि आपकी एक स्मॉल विन हो जाती है। तो एक बार स्मॉल विन का आपका स्टेप स्टार्ट हो चुका तो ऑटोमेटिक आपके बिग गोल्स भी अचीव होने लग जाएंगे, आप उसमें फोकस करने लग जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वैसे ये जरूर जाके देखना, ये 1.5 घंटे की पॉडकास्ट है, इंस्टाग्राम पर लाइव हुआ था। अब इसमें तो मैं फटाफट क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगर आप पूरी डिटेल में वीडियो देखनी हो तो यहाँ पर जाकर आप जरूर देख लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगला, स्ट्रॉन्ग डाइट टू एनहांस फोकस। या स्ट्रॉन्ग डाइट होनी चाहिए फोकस करने के लिए। वैसा नहीं है कि आप कुछ भी खा लो, आप शुगर कंज्यूम करना कम कर दो, है ना, आप तली हुई चीज़ें कम कर दो, सिंपल खाना रखो, वेजेस ज़्यादा रखो, सलाद ज़्यादा खाओ, 2 टाइम का खाना रूल फॉलो करो, सुबह हैवी रखो, दोपहर को हैवी रखो, रात को एकदम खाना मत खाओ हो सके तो, ठीक है। और जो खाना खाना है आपने वो आप जल्दी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप जितना लेट खाना खाओगे उतना आपका फोकस में ये सब चीज़ों में मतलब होगा नहीं आपका काम। मैं देखता हूँ लोग 8-9 बजे ऑफिस होता है, 8 बजे जाके खाना खाते हैं, या फिर 9 बजे ऑफिस का खाना खा के ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर बाद में जाकर जब काम पे बैठते हैं तो उनका फोकस नहीं होता, या फिर वो टाइडी टाइडी फील करते हैं। वो इसलिए फील करते हैं क्योंकि आपका खाना खाने का टाइम पीरियड ही सही नहीं है। आपको जो टाइम पीरियड चाहिए कि जो खाना आप खा रहे हो वो कितने टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो खाना खा रहे हो कितने टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है, क्योंकि खाना जब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका काम करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल होगी, ठीक है। सम टाइम लोग कहते हैं कि भैया मेरे को क्रेविंग ज़्यादा आती है इसलिए मैं स्नैक्स वगैरह खा लेता हूँ। भाई क्रेविंग को भी मिटाने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको खाने की जरूरत नहीं है, जैसे एप्पल साइडर हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे कुछ होते हैं, या सलाद खा लो, है ना, जिससे हमारा क्रेविंग कम हो जाता है और जिससे हम फालतू का लटरम पटरम खाना छोड़ देते हैं, उससे अपनी हेल्थ बढ़ती है भाई, ठीक है ना। आगे, हाउ ट्रैवलिंग हेल्प्स यू इन द ग्रोथ। या ऑफ कोर्स, मैं ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट है कि ट्रैवलिंग ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है। देखो, जब आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो ना भाई, आप तो एक अपने कंफर्ट जोन से निकलती हो, ठीक है। जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो, निकलने के बाद आपको बाहर जाकर ये देखने को मिलता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो या फिर आपके पास जो चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। फिर आप ग्रैटिट्यूड वाला आपके अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाता है कि थैंक गॉड आई हैव एवरीथिंग। और बाहर जाते हो तो आपको लोगों के एक्सपीरियंस मिलते हैं, आप बड़े से बड़े लोग देखोगे, आप नीचे से नीचे लोग देखोगे। फिर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जान पाओगे, आप खुद को समझ पाओगे। नहीं तो भाई मैं देखता हूँ कि आज की डेट में दुनिया में सिर्फ फ़ोन में घुसे रहते हैं। फ़ोन में ही समझते हैं कि जो लोग आपको सामने से, मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर आपको कुछ ना समझ आए ना, आपको ये लगे कि यार मोटिवेशन मेरे काम का नहीं है, या फिर मुझे समझ को नहीं आता, या फिर मैं सुन लेता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ पर बाद में फिर उसी ट्रैक पे आता हूँ, भाई ट्रैवलिंग के लिए निकल जाओ। बोरिया बिस्तरा बांधो, निकल जाओ। जब आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप खुद से ही मोटिवेट हो जाओगे एक्सपीरियंस लेकर, ठीक है। नेक्स्ट वन कि था, हाउ टू हील योर सेल्फ इन हार्ट ब्रेक्स। या सेम क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि हील कैसे करना है हार्ट ब्रेक से। सबसे पहली बात, हार्ट ब्रेक में आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनना भाई। अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है तो भाई आप गलत कदम उठा लोगे, आई एम डैम श्योर गलत कदम ही उठाओगे। आपको एक्सट्रोवर्ट बन जाना है उस सिचुएशन में। भले आपने ज़िंदगी भर किसी से बात नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन से, बट जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो भाई कोशिश करो फटाफट कहीं भी जाओ, किसी को भी वो बात बता दो, दिल खोल के बता दो, भले वो जाने या ना जाने। अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को बताओगे तो वो जज करेगा, तो मत बताओ अपने पर्सन को। आप नाई की दुकान पे जाओ, आप बार्बर शॉप पे जाओ, आप किसी ठेले वाले के पास जाओ, आप कहीं से कुछ भी, मतलब जो रास्ते में जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ, सामान खरीदो और अपनी बकचोदी स्टार्ट कर दो। भाई लोग सुनेंगे, बल्कि आपको हौसला भी देंगे। दिक्कत वहाँ पर ये होती है कि जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आप जस्ट अपने आप को और क्लोज़ कर लेते हो, ठीक है? तो क्लोज़ हो जाते हो तो भाई उससे फिर कोई आपको नहीं मिलने वाला। मैं भी क्लोज़ था बट मैं ओपन भी हो गया बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स
एंड आई हैव अ लॉट ऑफ, मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट ही बना हूँ भाई। मैं भी इंट्रोवर्ट टाइप का होता था, बट मुझे बाद में पता चला एक्सट्रोवर्ट होना कितना जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे तो भाई ऑटोमेटिक आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान निकाल लोगे, या तो आप खुद से निकाल लोगे या फिर लोग आपको निकाल के दे देंगे। सबके पास आपकी प्रॉब्लम का हल सबके पास मिलेगा, बस दिक्कत ये है कि आपकी प्रॉब्लम का हल आपके पास नहीं होगा, दूसरे के पास जरूर होगा। और उनकी लाइफ में भी सेम है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, बट दूसरों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होगा। तो ये चीज़ डेवलप करो आप, ठीक है। हार्ट ब्रेक वैसे भी तभी होते हैं जब आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा होता, जब आप ज़िंदगी में उखाड़ लेते हो, जैसे मैं हूँ। मेरे हार्ट ब्रेक होने के बाद मैंने उसके बाद ज़िंदगी में इतना कुछ उखाड़ लिया कि आज की डेट में मेरा कोई आसानी से दिल नहीं तोड़ सकता। अगर तोड़ेगा भी तो उसके पहले मुंह टूटेंगे, फिर उसके गोटे टूटेंगे, उसका खानदान गायब हो जाएगा। ऐसा मेरा सीन है। वैसे मतलब पहली बात तो ओपन अप करना ही नहीं है, मैं ओपन अप नहीं करता, इसलिए मेरा हार्ट सेफ रहता है। वाई पीपल आर नॉट एबल टू गेट रिजल्ट। हाँ भाई, इसमें भैया ने क्वेश्चन पूछा था कि लोग 2 साल में बिजनेस छोड़ देते हैं या फिर नया कुछ स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, फिर उनका बिजनेस खत्म हो जाता है या फिर वो बीच में हिम्मत हार जाते हैं। वो इसलिए हारते हैं भाई क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अपनी लाइफ में करना क्या है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं ये बात भी बोलता हूँ कि भाई अपना पैशन देखो, जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है वो चीज़ ढूंढो ना। आप वो चीज़ के पीछे पड़ रहे हो जो दुनिया आपको दिखाती है कि ये कर लो, वो कर लो, पैसा ही पैसा है आपके पास, आप अमीर बन जाओगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, ठीक है। बाद में वो चीज़ चलती नहीं, फिर बाद आप डिमोटिवेट होकर अपना पैसा भी डुबाते हो, अपना समय भी डुबाते हो, फिर नए ज़िंदगी में लग जाते हो। भाई ऐसे नहीं करना। और हमेशा याद रखना, कोई भी काम आपको रातों रात पैसा नहीं कमा के दे सकती भाई। मेरे पीछे काम में कम से कम आप मान लो 5 से 10 साल का मेहनत है, तभी आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब मैं कल से, आप सोचो कि मैं कल से यूट्यूब पे हूँ, तो नहीं भाई। मैंने 2018 से चैनल स्टार्ट किए थे, आज तक चल रहे हैं। भले मैं उस चैनल पे कंटिन्यूसली काम नहीं करता, बट आज भी मैं वहाँ पर वीडियो डालता हूँ जब मेरे पास समय होता है। तो भाई कभी भी ये मत समझो कि आपने 1-2 साल मेहनत की, रिजल्ट ना निकला तो भाई उसमें नहीं निकलेगा, निकलेगा जरूर, बट अगर आपका पैशन उसमें है तो भाई डेफिनेटली वो आपको जल्दी रिजल्ट ला के देगा। बाकी यार गो एंड फ्लो वाला सिस्टम मत रखो बिजनेस लाइन में, क्योंकि बिजनेस वो ही चलेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसको आपको मन से करने का करेगा। नहीं तो आप भाई जॉब करो, वो ठीक है। आगे की था कि हाँ, हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस सो नो बडी कैन मैन्युपुलेट यू। ये भाई अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये ना चीज़ इसमें मैं समझा नहीं सकता, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पॉइंट है, मैनिपुलेशन का पॉइंट है ना, ये अगले वीडियो में बना दूंगा, बिकॉज ये पॉइंट इसमें मैं शेयर नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज़्यादा डीप बातें होती हैं इसमें। हाउ टू ग्रेटिट्यूड जर्नल कैन हेल्प टू यू टू बिल्ड मोर फोकस। या ग्रेटिट्यूड जर्नल, ये मैंने लास्ट वीडियो में कुछ वीडियोस में मैंने मनी के रिलेटेड में ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि भाई मेरे जितने भी, वैसे मैं मॉर्निंग उठता हूँ, मॉर्निंग उठने के बाद मैं लिखता हूँ कि मैं आज कितने बजे उठा हूँ। मैं ग्रेटफुल लिखता हूँ कि थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, ये टाइप का लिखता हूँ। ये भी लिखता हूँ कि आई एम अ ग्रेट, आई एम अ बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन द माई, मतलब ऐसे अपने आप को मैं ग्रेटिट्यूड। पीछे मेरे किताब दिख रही है, ये वाइट कलर की दिख रही है, ये अ, ये जो वाइट कलर की दिख रही है ना बुक, ये देखो, है ना, ये वही जर्नल है मेरी। उसमें मैं फिर इसी जर्नल में मैं अपने खर्चे भी लिखता हूँ, इसी जर्नल में मैं अपना दिनचर्या लिखता हूँ, इसी जर्नल में मेरा कितना कुछ आया गया, वो सब मैं जर्नलिंग करता हूँ। उससे क्या होता है कि जब आप जर्नलिंग करते हो तो ग्रेटिट्यूड एक तो आपके अंदर आता है कि हाँ आप कर सकते हो कुछ यार। आपने ज़िंदगी में जो चीज़, देखो सिंपल बात है, जो चीज़ आप खुद से बात करोगे या आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलो कुछ भी अपने बारे में या फिर अपने से बात करो, वहाँ से आप ऑटोमेटिक अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को, इशू को नोट करोगे या फिर आप अपने आप को पहचान पाओगे। और सेम ही यही चीज़ है कि जब आप जर्नलिंग करते हो अपने खर्चों के बारे में, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपके फालतू खर्चे कहाँ हो रहे हैं, आपके जेन्युइन खर्चे कहाँ हो रहे हैं, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है। वो भी चीज़ जर्नलिंग से ही होती है। मैं आज भी फ़ोन में कभी भी हिसाब किताब नोट नहीं करता, क्योंकि मुझे फ़ोन पे ट्रस्ट ही नहीं है। मैं आज भी बुक रखता हूँ, आज लेजर मेंटेन होता है, बैलेंस शीट मेंटेन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन होता है मेरा मंथली बेसिस पर। वो सब सब फिजिकल तौर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ स्पिरिचुअलिटी, सॉरी, हाउ
आप देख लो इंग्लिश के वर्ड कुछ ऐसे होते हैं ना, एकदम से मेरे जीभ स्लिप होने लग जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब वर्ड बहुत ही फनी होते हैं। तो मतलब इनका इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति कैसे आपकी हेल्प करती है लाइफ में बढ़ने के लिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं अपनी लाइफ का एक असूल मानता हूँ कि जितना चीज़ मुझे ज़िंदगी में मिली है, जो भी ब्लेसिंग मुझे मिली है, वो सब भगवान की ही देन है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब उनका ही देन है, उन्हीं का है। और जितने मैंने नुकसान किए हैं, जितने मेरे लॉस हुए हैं, वो सब मेरे हैं। मैं एक हमेशा यही रूल रखता हूँ कि लॉस मेरे हैं, जो प्रॉफिट सब जो भी है वो भगवान के हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम मैं इसलिए मानता हूँ बिकॉज देखो, जब इंसान ना अंदर से टूट जाता है, इसमें ना हार्ट ब्रोकन का भी सीन है। जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था ना, तो मैं भक्ति में भी जुड़ गया था। भक्ति में होता क्या है कि ना, हम ना ये सोचते हैं कि कोई दुनिया में ऐसी शक्ति है कि जो हमें बचा लेगी, जो हमारा साथ दे रही है, जो हमें हर तरफ कहीं ना कहीं हमें फील करवा रही है कि तू भाई चिंता मत कर, मैं हूँ। तो सेम यही चीज़, अध्यात्मक शक्तियाँ भी ऐसी चीज़ होती हैं कि जब आप टूट जाते हो या फिर आपको ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं रहता, बट आप जब क्लोज टू गॉड जाते हो, तो भाई ऑटोमेटिक आपको यूनिवर्स पावर देने लग जाती है, जो आप करना चाहते हो या फिर जो चीज़ से आप निकलना चाहते हो। तो यही कुछ पॉइंट थे। और भाई थैंक यू प्रदीप भाई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। आई एम डैम श्योर कि नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मेरी वॉइस ठीक नहीं थी, आपने बताया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगले पॉडकास्ट में मैं अच्छे से अच्छा माइक यूज़ करूँगा, क्योंकि उस टाइम यही लगा रखा था, तो इसमें मेरी गलती से नॉइस कैंसिलेशन ऑन था और मेरी आवाज़ को मेरे ही ईयर पोड्स ने काट दिया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतनी सी वीडियो थी। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड ओवर एंड आउट।